हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मम्मी पोको पैंट्स के डायपर का रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आज कौन सा डायपर है। तो ये है एक्स्ट्रा एब्सॉर्ब मम्मी पोको पैंट्स और इसे मैं पिछले 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरा ही पैकेट ख़त्म हो गया है और उसके बाद ही मैं ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें 2 टाइप के मतलब डायपर पैंट्स अवेलेबल है। मम्मी पोको पैंट्स के एक स्टैंडर्ड भी रहते हैं और ये जो है वो एक्स्ट्रा ऑप्शन है। सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने ये वाले डायपर पैंट्स क्यों चूज़ किए और आपको मेरे चैनल पे और भी डायपर पैंट्स मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप डिफरेंट डायपर पैंट्स देखना चाहते हैं और उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो अभी मेरी बेटी जो है वो 9 मंथ की हो गई है। 8 मंथ्स उसे कंप्लीट हो गए हैं और मैंने ये स्पेशली परचेज़ किया है नाइट के टाइम के लिए। और इन लोगों का दावा है कि 12 घंटे तक मतलब बच्चे को कोई भी ऐसा फील नहीं होगा, गीलापन फील नहीं होगा, आपको ऐसा कोई लीकेज फील नहीं होगा। और ये एकदम ही सही बात है। मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं इसे रात को पहना देती हूँ तो मेरी बेटी को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बस आपको रैशेस का थोड़ा सा ख्याल रखना है। वो तो बच्चों की अपनी भी एक टेंडेंसी होती है, तो बस वो आप थोड़ा सा देख ले मतलब कि क्या है क्या नहीं। अदरवाइज सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट जो है कैसा मिला है। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग में मिल जाता है। ये पूरा ख़त्म है, मतलब अभी तो इतना ही बचा है तो मैंने सोचा कि ख़त्म हो जाता है उससे पहले मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले अगर डायपर पैंट दिखाऊँ तो हमें ये कुछ इस तरीके का डायपर पैंट मिल जाता है। आगे मैं एक और वीडियो शूट करूँगी पास से, पता कैसे चलेगा कि फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है कि फ्रंट एंड बैक। और यस, साइज़ की बात करूँ तो जो स्टैंडर्ड मतलब रहता है डायपर पैंट उसमें हमें सिर्फ 5 ही साइज़ मिलती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। बट यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारी साइज़ हमें अवेलेबल करवा दी है। तो अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न है तो भी आप इसके साथ जा सकते हैं। कौन सी साइज़ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी पूरा ही मतलब एक डिटेल्ड रिव्यू इसे देख के हम करते ही है। बट सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मुझे ये डायपर क्यों अच्छे लगे। तो सबसे पहले तो लंबा चल जाता है और मैंने ये स्पेशली रात के लिए ही रखा है। रात को मतलब अगर आप ऐसा करते हैं कि बार बार बच्चों का डायपर चेंज करते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर इसके जो स्टैंडर्ड डायपर्स आते हैं उसके साथ जा सकते हैं। बट रात को अब जगना और बच्चे को भी बार बार परेशान करना मुझे सही नहीं लगता है, तो मैं रात के लिए इसे यूज़ करती हूँ। एंड यस, बहुत ही सही है। इसका जो वेस्ट बैंड है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड सही सा बनाया गया है। एंड अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पर हमें इस तरीके से डबल लेयरिंग मिल जाती है जिससे बच्चे अगर इसमें पोटी भी कर लेते हैं तो बाहर नहीं आता है जल्दी से। और सुसु का तो कोई इशू रहता ही नहीं है, बहुत ही अच्छे से उसे मतलब प्रोटेक्ट करता है। तो अगर यहाँ पर साइज़ की बात करूँ तो ये वाला जो डायपर है वो मीडियम साइज़ का है। अभी मेरी बेटी जो है वो 8 kg की है तो मैंने ये मीडियम साइज़ का उसके लिए परचेज़ किया है। आगे इससे कार्टून बने हुए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो उसकी फ्रंट साइड है और पीछे इसकी साइज़ भी इस तरीके से मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया गया है तो इसे हम न्यू इम्प्रूव किए हुए डायपर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया हुआ है कि ये न्यू एंड इम्प्रूव्ड है। एंड यस, अगर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर न्यूबॉर्न के लिए भी एक नया मतलब सोचा गया है। तो अगर आपका बेबी अभी अभी मतलब आया हुआ है तो आप इसके लिए ये ले सकते हैं। वैसे न्यूबॉर्न को डायपर पहनाना इतना सही नहीं है, बट अभी विंटर का जो टाइमिंग है उसमें बच्चे बार बार मतलब यूरिन जाएंगे तो उसे मतलब गीला लगेगा। तो अगर इस टाइमिंग में आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको अभी उसे डायपर पहनाना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूबॉर्न के लिए एक साइज़ है, उसके बाद स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल एंड ट्रिपल एक्सेल। यानी 0 kg से स्टार्ट होकर 35 kg तक का बच्चा है उसके लिए यहाँ पर डायपर रेंज बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो हम बच्चे को धीरे धीरे पोटी ट्रेनिंग या बाद में उसे वॉशरूम में जाना भी सिखा ही देते हैं। बट यस, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी है तो भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आपका बेबी जिस साइज़ में फिट हो रहा है उस साइज़ में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर साइज़ का बहुत ही अच्छा सोचा गया है। तो यस, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि ये
मतलब क्रिस क्रॉस दिए गए हैं। यस, ये चीज़ भी मुझे बहुत ही सही लगी कि यहाँ पर डायपर में क्रिस क्रॉस दिए गए हैं। तो मतलब डायपर में अगर बच्चा सुसु करता है तो ऐसा नहीं एक ही जगह पे रहेगा, थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन बनाया गया है, तो वो भी एक सही से सोचा है कि जिससे बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अभी हमें ग्लास में पानी डाल के देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि एक ग्लास इज इक्वल टू 40 ml तक का पानी, तो ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब करता है। आगे हम करके भी देखते हैं कि एब्जॉर्ब करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का ऑर्डर किया था, तो मुझे 7 to 12 kg में मेरी बेटी फिट हो रही है। और अगर पैंट्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर 84 पैंट्स मिल गए। बहुत ही लंबे टाइम से, मैं 1 महीना नहीं शायद मैं इसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत टाइम से ये चल रहा है। एंड यस, सबसे अच्छी बात कि ये 12 घंटे चल जाता है। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा के लिए आप दिन के टाइम में डायपर यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ ना करें। तभी यूज़ करें कि आपके पास उतना टाइम नहीं है या कहीं बाहर ले जाना है, आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक लंबा टाइमिंग अगर है तभी आप इसे यूज़ करें। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड वाले भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं और इसे नाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थाई लीकेज भी बहुत ही सही से दिया गया है। आगे मैं आपको पास से दिखाती हूँ डायपर से। डायपर में एक डबल लेयरिंग दी गई है जिससे बच्चे के पास थाई लीकेज नहीं होगा। अगर डायपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि थाई के पास से भी कभी कभी सुसु की लीकेज हो सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। और अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइस की। तो ये मुझे 1249 रुपीज़ का मिल गया है। और अगर एक डायपर की बात करें तो ये हमें 14 रुपीज़ में मिल जाता है, 14.87, यानी कि 15 रुपीज़ का ये एक डायपर हमें मिल जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अच्छे से चला जाता है, क्वालिटी अच्छी है। और मम्मी पोको पैंट्स का तो नाम ही उतना बड़ा है कि हर एक ममा इस पर बहुत ही अच्छे से मतलब यकीन करती है। तो सबसे पहले आगे मैं दिखा दूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 84 पीसेस मिल जाते हैं। डायपर की वेट एंड वो सब कुछ लिखा हुआ है। एंड यस, यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो नॉन वॉलेन पॉलीप्रोलाइन एंड एब्सॉर्प्शन पैड पेपर पल्प पॉलीमर। ये कैसे बनाया गया है, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है। तो मुझे इसकी ये भी बहुत ही सही बात लगी कि अगर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है तो आपको वो भी यहाँ पर जानने को मिल जाता है ना। पैकेजिंग तो इसकी मतलब जैसी है वैसी ही नॉर्मल सी पैकेजिंग है। और मैंने शायद ये अमेज़ोन पर से ऑर्डर किया था, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट यहाँ पर 3 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो कि ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बच्चे को prevents feeling of stuffiness, prevents thigh gap and redness and prevent heaviness. Yes, तो ये जो डायपर है वो हमें ओवरनाइट प्रोटेक्शन देता है। और ये लोग बोलते हैं कि थाई के पास बच्चे को एक रेड पोर्शन हो जाता है, इससे ये नहीं होगा। तो मेरी बेटी को मैं पहनाती तो हूँ बट अब इसे स्टाइल करके बताने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि ओवरनाइट ईयर रिफर्स टू 8 आवर्स यूसेज। अगर आप रात को यूज़ करते हैं तो वैसे तो ये 12 घंटे तक चला जाता है बट 8 घंटे के लिए हमें इसे यूज़ करना चाहिए। एंड दिस इज़ इन कंपेरिजन टू ओल्ड मम्मी पोको पैंट्स एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब्स। तो मतलब थर्ड पार्टी टेस्ट किया गया है और उसके बाद ये नया एक पेंट्स बनाया गया है जो कि स्पेशली नाइट्स के लिए है और मुझे बहुत ही सही लगा है। ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है एंड मैं जितने दिनों से यूज़ कर रही हूँ उसमें मुझे कभी भी लीकेज फील नहीं हुआ है, गीलापन फील नहीं हुआ है। तो यस, इसकी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो तो सही है ही, बट जब सुबह वो जगती है तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही हेवी सा हो जाता है। तो मतलब जब सुबह आपको जैसे ही आप उठते हैं पहला काम इसे निकालने का कर दीजिए, क्योंकि यस बच्चों के लिए हम डायपर यूज़ करते हैं बट फिर वो भी हमें केयर करके इसे निकालना है, उसे देखना है कि रशिश ना हो जाए। तो सुबह उठ के पहला काम मैं यही करती हूँ कि मेरी बेटी का डायपर निकालती हूँ। तो अगर आप भी मतलब डायपर्स यूज़ करते हैं तो टाइम टू टाइम उसे चेंज करते रहे। और दूसरा कि आप उसकी जो करेक्ट साइज़ है वही यूज़ करें। बच्चे को हम वो पहनाते हैं, उसके ऊपर पैंट पहनाते हैं, तो जैसे कि मतलब क्या है कि कभी कभी हमें एक साइज़ बड़ी भी ले लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उसके यहाँ पर वेस्ट पोर्शन पे कुछ ऐसे निशान बन रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें मतलब प्रॉपर साइज़ चूज़ करनी है। जैसे कि मैं अपनी बेटी की बात करूँ तो उससे मीडियम साइज़ बहुत ही अच्छे से फिट हो जाती है।
तो इस तरीके से डायपर अगर आप यूज़ करते हैं तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो मतलब समय समय पे बदलते रहे, और दूसरा अगर यहाँ पर उसे रैशिश हो गए हैं तो रैश क्रीम का यूज़ करें। रैश क्रीम अच्छी नहीं लग रही है तो कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। वो जो पोर्शन है उसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। एंड तीसरा कि आप देख लें कि उसमें लीकेज वगैरह नहीं हो रहा है। कभी कभी थाइस के पास से रेडनेस आ जाती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो बेबी को नहीं हो रहा है, वो सब कुछ ही आप देख लें। वरना मैं कहूँगी कि अगर एक आप अच्छा डायपर ढूंढ रहे हैं तो यस, आप इस डायपर के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप यही परचेज़ करना चाहें तो। एंड ऑनलाइन बहुत सारे ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो आपको थोड़े से सस्ते भी ये मिल ही जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि ये लंबा चल जाएगा, 84 है तो मतलब बहुत लंबा चलने वाला है। तो बहुत डिफरेंट तरीके को डायपर पैंट्स में ट्राई करती हूँ, जिससे मुझे पता चले कि कौन सा सही है। आगे भी मैं मतलब 2-3 ब्रांड के यूज़ कर चुकी हूँ, तो जितने भी डायपर पैंट्स मैं यूज़ करती हूँ उसके रिव्यू मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो और भी मतलब डायपर पैंट्स के रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मिमी के डायपर पैंट्स, अपोलो के डिफरेंट मैं यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी 8 मंथ की हो चुकी है। तो वो सारे ही रिव्यूज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप किसी डायपर पैंट का रिव्यू चाहते हैं तो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका रिव्यू भी बना दूंगी। तो आगे देखते हैं मतलब मटेरियल कैसा है, पास से मटेरियल देखते हैं और पानी डाल के भी देखते हैं कि मतलब कितना जल्दी वो एब्जॉर्ब करता है, कितना एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब अगर बोल रहे हैं तो कितना जल्दी से वो एब्जॉर्ब करता है।